आप जीवन में जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। अगर आप अपना एम ये सेट करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ, एम ये सेट करोगे पहुंचोगे यहाँ। अब अपना एम वो सेट करोगे तो उसके नीचे पहुंचोगे। कहते हैं ना, जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। हैव अ बिग, वेरी बिग वाई इन लाइफ। 100 हजार लाखों फॉलोअर लेके लोग बैठे हैं और अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। इस जनरेशन में बेटा रील शेयर करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, फील शेयर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जरूरत भी नहीं है ढूंढने की। ट्राई टू बी अलोन। खुद से बातें करिए, खुद से सोचिए, अपने से बात करना सीखिए। पर आपको अपने माँ बाप के लिए तो पैसे कमाने हैं ना। अपनी माँ को तो एक नई साड़ी दिलानी है, पिताजी को अपनी खरीदी हुई गाड़ी में घुमाना है, अपना घर अच्छे से बनवाना है, एक इन्वर्टर लगवाना है, घर पे एसी लगवाना है। ये सब तो सोचा होगा आपने। उन सपनों को पूरा करना है तो किसी भी दिशा में, चाहे वो नीट की तैयारी, किसी भी दिशा में बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप सबको पता है कि एक दिन आपको जीवन में अपने पैरों पे खड़े होना है, पैसे कमाने हैं। ये अच्छा व्यवहार, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत चाहिए जिंदगी में, ये नहीं कहता नहीं चाहिए। पर ये समाज ना आदमी की नहीं बेटा, आमदनी की इज्जत करता है। आपका विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। लोग आपके विचार व्यवहार इसको देख के रिश्ते आपसे नहीं बनाते। समाज इन सब की इज्जत नहीं करता बेटा। जब तक आपके पास या तो योग्यता है, या हो सकता हो आपके पास रूप है, या हो सकता हो आपके पास पैसा है, जब तक ये तीन चीजें ना, लोग आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। और ये तीन चीज चली गई ना, कोई पूछेगा नहीं बेटा कि हो कौन तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अकेले रहना सीखिए बेटा। जिन डिस्ट्रैक्शन में आप फंस गए, ये जो टेस्ट की अटेंडेंस है 10%, मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ नीट निकालने का। मैं सिर्फ आपको एक गुरु हूँ, आपको बताने आया हूँ कि आपने कुछ सोचा था और आपका दिल आज भी साफ है, आप चाहते हो वो चीज अचीव करना, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी। आप कहोगे कि नहीं सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था, मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ था। टेस्ट ना देने की क्या वजह हो सकती है? ये तो यही दिखा रहा है कि अब आप सीरियस ही नहीं रहे। देखो, इंसान जो होता है ना, ये सब पैशन वैशन सब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले इंसान काम करता है अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सच्चाई है। सबसे पहले इंसान की जो जंग होती है ना, वो हमेशा व्यक्तिगत जंग होती है, पर्सनल लाइफ की जंग होती है कि मैं गरीब क्यों हूँ यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है यार। तो इंसान सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ता है, फिर उसके बाद समाज के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता है कि हाँ यार मुझे और लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ये सब बाद में आता है। आपको लगता है ना, देखो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते हो। वो ऑलरेडी आपके घर में प्रेजेंट है। मेरे को भी नहीं दिख पाया था यार, उम्र के साथ ही पता चलता है। आज ज्ञान देने आऊं मैं, पहले को भी पहले ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी, ये सब टाइम के साथ समझ में आता है। हम लोग तो जिन घरों से आते हैं वहां पढ़ाई का शायद इतना माहौल होता है कि नहीं होता, शायद उतना माहौल कुछ लोग के घर में होगा, कुछ के घर में नहीं होगा। आप में से अधिकतर के जो माँ बाप भी होंगे, अभिभावक होंगे, शायद इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, पर आपको पढ़ाना चाहते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि आपको भेज रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। ये तो है, देखो आप खुशकिस्मत तो बहुत हो।